You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of B.Ed second semester. I taught you topic English as a discipline, its importance, nature and scope. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today's topic is the status of English language in school curriculum. आपका यहाँ पर जो टॉपिक है प्लेस ऑफ या पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अंतर्गत रोल एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्टेटस है, इसकी क्या भूमिका है, इस संबंध में जो है वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत लैंग्वेज की समाज में क्या इसकी आवश्यकताएं पड़ती हैं, इस संबंध में वर्णन किया गया है। विशेष करके आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है यह एक ग्लोबलाइजेशन भाषा है, जिसका अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू एवर एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन एंड interdependence of economic, social, technological, cultural, political across ground level activities। इससे रिलेटेड जो आपने यहाँ पर भाषा के रोल के विषय में जो पढ़ रहे हैं, विशेष करके आपका यह जो रोल है, आपके रोल ऑफ इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ में इसके रोल क्या है। लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, इमोशन, एक्शन। इंग्लिश इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट हैज हेल्प टू ब्रिंग पीपल क्लोजर, मेक बिजनेस एंड नेगोशिएशन ईजियर, and has helped people communicate across the globe. The knowledge of English is passport for better career, better salary, advanced knowledge and strong communication with the entire world. English is also learned for literature, for variety and rich experience that it provides. यहाँ पर जो इंग्लिश का जो रूल है, विशेष करके आपका यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके माध्यम से अपनी भावनाओं विचारों को जो है व्यक्त किया जाता है, और विशेष करके यह आपके लिए हेल्पफुल है जो कि बिजनेस कार्य के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि दूसरे पर एक अच्छा इम्प्रेशन डालता है। यह लैंग्वेज विशेष करके लर्निंग ऑफ इंग्लिश के लिए करेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ स्कूल, लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, सपोर्ट ऑफ इंग्लिश एक्विजिशन ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड सिस्टमेटिकली एंड परवेसिव क्लासरूम प्रोसीजर ऑफ टीचिंग। यहाँ पर जो दिया गया है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज 4 distinct role or purpose. All these require different approach and different condition to be successful in schools. इंग्लिश टीचिंग का जो भारत में एक रोल है, हैज 4 distinct role और पर्पज। इसके जो है 4 स्पष्ट जो है इसके रोल है या पर्पज है। ऑल दीज रिक्वायर different approach and different conditions to be successful in school.
ये सभी के लिए ज़रूरत है विभिन्न प्रकार के अप्रोच की, डिफरेंट कंडीशन की टू बी सक्सेसफुल इन स्कूल में सफल होने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के अप्रोच और कंडीशन की ज़रूरत है। दे आर, ये है फर्स्ट सोशल पर्पज, यहाँ पर जो है सामाजिक इसके पर्पज क्या है। द मेन सोशल ऑब्जेक्टिव एम एट मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विथ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। द मेन सोशल ऑब्जेक्टिव, मुख्य जो सामाजिक आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, एम है, एट मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल, विद्यार्थी को योग्य बनाना, ऑफ इजी एडजस्टमेंट, एक सरल व्यवस्था, एडजस्टमेंट समायोजन, विथ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, संपूर्ण कर सकते हैं भाषा को, कर सकते हैं जो प्रभावकारी भाषा है, इनके साथ में समायोजित करने के लिए ये कर सकते हैं, एक सरल भाषा को बनाने में कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये आराम पूर्वक जो है इस भाषा के साथ में समायोजन किया जाता है। ए गुड ट्रेन टीचर वुड बी एसेट टू अचीव दिस एम। एक अच्छा ट्रेन जो टीचर होता है वुड बी एन एसेट, वह एक एसेट होता है, संपत्ति होती है, टू अचीव दिस एम, इस लक्ष्य को पाने के लिए यह एक एसेट है। टेक्निकल पर्पज, यहाँ पर इसके टेक्निकल पर्पज का अर्थ है कि टीचिंग टेक्निकल और इंग्लिश टीचिंग टेक्निकल के अंतर्गत जो है क्या लक्ष्य होते हैं। ऑल द मॉडर्न फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जो मॉडर्न फील्ड है, डिपेंडेंट ऑन द प्रोफेंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज जो है यह इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर जो है धारा प्रवाहिता, भाषा की धारा प्रवाहिता पर जो है यह मॉडर्न फील्ड ऑफ एजुकेशन का जो आधुनिक क्षेत्र है, यह इंग्लिश की भाषा की धारा प्रवाहिता पर निर्भर होती है। ऑल द ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न नॉलेज, सारे आधुनिक ज्ञान की सारी भाषाएं कैन बी इजीली शॉट थ्रू इंग्लिश, ये इंग्लिश के द्वारा ही कर सकते हैं, इसको सरलतापूर्वक जो है प्राप्त किया जा सकता है, खोजा जा सकता है। 10 इस प्रकार दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, लक्ष्य है, शुड रिसीव, इसको प्राप्त करना है हाईएस्ट प्रायोरिटी, उच्च प्राथमिकता इन हायर एजुकेशन, उच्च एजुकेशन में प्राथमिकता को पाने के लिए इस लक्ष्य को पाना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को पाने के लिए एक क्लोज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज रिक्वायर्ड। एक क्लोज कोऑपरेशन, सहयोग, कोऑर्डिनेशन, समानपदी आप लेंगे भाषा का समान पद और सहयोग की आवश्यकता होती है, सो दैट द टेक्निकल एस्पेक्ट आर इजीली अंडरस्टूड, और ताकि जो है टेक्निकल जो पहलू हैं इसको सरलतापूर्वक समझा जा सके। स्टूडेंट शुड बी एबल टू रीड द टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ सोशल ऑब्जेक्ट, विद्यार्थियों को जो है पढ़ने के लिए, टेस्ट को पढ़ने के लिए, जो पाठ्य पुस्तक है इसको पढ़ने के लिए योग्य होना चाहिए इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप सोशल सब्जेक्ट, सामाजिक विषय के क्षेत्र में इंग्लिश में कर सकते हैं, टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। और सक्सेसफुल इन एस्पेक्ट, और अपने पहलुओं में कर सकते हैं, सफल होते हैं। और इजली अंडरस्टूड, इनको सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। स्टूडेंट शुड बी एबल टू रीड द टेक्स्ट इंग्लिश ऑफ द स्पेशल सब्जेक्ट एंड सक्सेसफुल इन एस्पेक्ट आर इजली अंडरस्टूड।
The student should be able to read the text in English of the special subject and are successful in assimilation of the matter. इसके साथ साथ स्टूडेंट को कर सकते हैं should be able to read the text, टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए in English, इंग्लिश में स्पेशल सब्जेक्ट विशेष विषय के इंग्लिश में जो है टेक्स्ट को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए एंड आर सक्सेसफुल इन एसिमिलेशन ऑफ द मैटर, और मामलों को कर सकते हैं समायोजन करने में, समाहित करने में सफल होना चाहिए। आपका ये थर्ड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज अर्थात प्रशासनिक जो है आपके उद्देश्य क्या है। दिस ऑब्जेक्टिव आज एक्सेप्टेड, आपका यह ऑब्जेक्टिव, यह लक्ष्य जो है स्वीकार किया जाता है। लॉन्ग बैक, बहुत पीछे स्वीकार किया जाता था। एज द प्राइमरी एम, प्राथमिक उद्देश्य ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के प्राइमरी उद्देश्य के रूप में बहुत पहले यह लक्ष्य को स्वीकार किया जाता था, बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है, स्वतंत्रता के पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन की उद्देश्य की जो प्राथमिकता के रूप में इस उद्देश्य को बहुत लंबे समय पहले स्वीकार किया गया था। इवन टुडे दिस इज वैलिड, आज भी कर सकते हैं, इस भाषा की जो है वैलिड है, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रभावकारी भाषा है। यह कर सकते हैं, पहले स्वतंत्रता के पहले यह प्रभावकारी भाषा थी, आज भी कर सकते हैं, यह वैलिड है अर्थात महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द हायर डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी आई द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप दैट इंक्लूड द जज, हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन, मैनेजर्स ऑफ बैंक एंड फॉर्म, आर्मी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी etc. फाइंड इंग्लिश इंडिस्पेंसेबल। यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटस के विषय में बताया गया है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग, विद्यार्थी जो है हायर डिग्री को प्राप्त करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, प्रोफेंसी उसकी धारा प्रवाहिका को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में इसकी आवश्यकता पड़ती है। दैट इंक्लूड, यह शामिल होता है जज, हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन और कूटनीतिज्ञ उद्देश्य के हेड के लिए, मैनेजर और बैंक के मैनेजर के लिए, फर्म्स फैक्ट्रियों कंपनियों के लिए, आर्मी सैनिकों के लिए, ऑफिसर और सरकारी अधिकारियों के लिए, ब्यूरोक्रेसी, और इसके साथ जो है लाल फीताशाही गवर्नमेंट कर सकते हैं, एथराइज के लिए। फाइंड इंग्लिश इंडिस्पेंसेबल, यहाँ पर जो है इंग्लिश जो है असंबद्ध रूप से पाया जाता है, अर्थात इन क्षेत्र के लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो है अत्यधिक इफेक्ट पड़ता है। आपका जो है चौथा पॉइंट है कल्चरल पर्पज। यहाँ पर जो है सांस्कृतिक जो है लक्ष्य क्या है। दिस ऑब्जेक्टिव वुड एनेबल आवर इंटेलेक्चुअल सेट ऑफ पीपल टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विद इंटरनेशनल करेंट्स ऑफ थॉट। दिस ऑब्जेक्टिव, इसके जो लक्ष्य है, वुड एनेबल, वह योग्य बनाते हैं, आवर इंटेलेक्चुअल सेट ऑफ पीपल, लोगों की कह सकते हैं बौद्धिक समूह को योग्य बनाते हैं, टू स्टेबलाइज, स्थापित करने के लिए, एंड मेंटेन, और व्यवस्थित करने के लिए, कंटैक्ट्स, संपर्कों विद इंटरनेशनल करंट ऑफ थॉट, इंटरनेशनल करंट ऑफ थॉट, विचारों का अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में इसको जोड़ने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए, लोगों के एक बौद्धिक समूह को बनाने में यह योग्य होता है। दिस वुड दस इनेबल आवर यूथ टू मेक देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सल थॉट। दिस वुड दस, इस प्रकार से यह जो है योग्य बनाता है आवर यूथ, हमारे युवकों को, टू मेक देयर ओन कंट्रीब्यूशन, उनके जो है कंट्रीब्यूशन के योग्य बनाता है, टू द यूनिवर्सल थॉट, सार्वभौमिक विचारों के प्रति जो है उसके
योगदान को कर सकते हैं, नायकों को जो है योग्य बनाता है। कंसर्निंग ह्यूमन प्रोग्रेस, संबंधित है मानव प्रोग्रेस से, वेलफेयर मानव कल्याण से, अर्थात मानव कल्याण और मानव उन्नति के संबंध में जो सार्वभौमिक विचार है वह नायकों को जो है योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। द प्रेजेंट डे स्कूल्स एंड कॉलेज नीड टू डेवलप दिस कल्चरल वैल्यू, वर्तमान जो कर सकते हैं स्कूल और कॉलेज हैं, नीड इनको जरूरत है टू डेवलप विकसित करने का, दिस कल्चरल वैल्यू इस सांस्कृतिक कर सकते हैं वैल्यू को, सांस्कृतिक महत्व को विकसित करने की आवश्यकता है। स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टेटस है, करेंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश स्टेम फ्रॉम इट्स ओवरवेलमिंग प्रेजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। करेंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो करंट स्टेटस है, स्टेम रोकता है फ्रॉम इट्स ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, इसकी कह सकते हैं जो ओवरवेलमिंग बहाव है प्रेजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, वर्ल्ड स्टेज पर कह सकते हैं उसके बहाव जो है वो करंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश इसको रोकती है। इट्स इनिशियल रोल, इसका जो इनिशियल रोल है, प्रारंभिक जो भूमिका है इंडिपेंडेंट इंडिया, इस स्वतंत्र भारत में वाज फोकस्ड ओनली ऑन हायर एजुकेशन, यह जो है केवल जो है उच्च शिक्षा के लिए फोकस किया जाता है, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज जो है यह हायर एजुकेशन के लिए अत्यधिक कर सकते हैं, यह प्रभावकारी होती है, इसी पर जो है यह उन पर प्रकाश डाला गया है। एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में, आर विंडो ऑफ वर्ल्ड या संसार के विंडो के रूप में यह कर सकते हैं भाषा अत्यधिक प्रभावकारी है और इसके लिए कर सकते हैं वह अपना फोकस डालती है। बट नाउ इट इज फेल्ड टू बी इनसफिशिएंटली इंक्लूसिव सोशली एंड लिंग्विस्टिकली, लेकिन अब यह महसूस किया जाता है टू बी इनसफिशिएंटली, अपर्याप्त रूप से यह संलग्न है सोशियली एंड लिंग्विस्टिकली, सामाजिक तौर से और भाषाई क्षेत्र से यह कह सकते हैं अपर्याप्त रूप से महसूस किया जाता है। अर्थात यहाँ पर विशेष करके जो इंग्लिश लैंग्वेज है यह आपका इंडियन लैंग्वेज मदर टंग की लैंग्वेज में कर सकते हैं, इसका प्रभावकारिता अत्यधिक होने के कारण यह जो है विशेष स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य कर सकते हैं कंडीशन में इस भाषा का कर सकते हैं प्रयोग करने में लोगों को कठिनाई महसूस होती है और इसका प्रभाव लोगों के दैनिक जीवन में नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ इसका प्रभाव क्षेत्र होता है वहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए इस भाषा का अत्यधिक जो है प्रभावपूर्ण कार्य है। यह आज के लिए कर सकते हैं एक प्रतियोगिता के रूप में मानी जाती है, अर्थात जो इंग्लिश लैंग्वेज के ज्ञान को कर सकते हैं, जानते हैं, उनको विशेष रूप से कर सकते हैं अत्यधिक महत्व भी इनको प्रदान किया जाता है। डिमांड नॉट ओनली हाई लेवल एजुकेशन, ये केवल हाई लेवल एजुकेशन के लिए नहीं है, बट ऑल्सो है टू स्पेशल स्किल, यह जो है विशेष कुशलता भी है। यह कुशलता नीडेड टुडे इन द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यह आज की कर सकते हैं अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए जरूरत है। यह कर सकते हैं एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के माध्यम से लोगों को कर सकते हैं कम्युनिकेट करने से एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है। लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश स्कूल्स, इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश के इंट्रोडक्शन का जो लेवल है, विजुअली इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश इज दैट टुडे इट इज बीइंग डिमांडेड बाय एवरीवन एट द सीनियर स्टेज ऑफ स्कूलिंग। विजुअल इम्पैक्ट, दृष्टिगत प्रभाव प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की उपस्थिति का जो है यह दृष्टिगत प्रभाव जो है इज दैट टुडे, यह है कि इट इज बीइंग डिमांडेड, यहाँ पर मांग किया जाता है बाय एवरीवन,
हर लोगों द्वारा एट द इनिशियल स्टेज ऑफ स्कूलिंग, अर्थात स्कूली शिक्षा के लिए ये इनिशियल माने प्रारंभिक स्टेज के लिए इसकी ज़रूरत है या इसकी मांग हो रही है। देयर इज मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल, यह प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए ये मशरूमिंग है अर्थात विकसित हो रही है। एंड द अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन स्टेट स्कूल सिस्टम, और अर्ली इंट्रोडक्शन इंग्लिश के कर सकते हैं प्रारंभिक परिचय में इन स्टेट स्कूल सिस्टम में कर सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के कर सकते हैं जो इंट्रोडक्शन का लेवल है अकॉर्डिंग टू पीपल्स एस्पिरेशंस, यहाँ पर लोगों की आकांक्षा के अनुरूप, रेंडरिंग ऑलमोस्ट इरिलेवेंट, यहाँ पर इरिलेवेंट अनुरूप नहीं होते हैं। इसके साथ साथ इरिलेवेंट एंड एकेडमिक डिबेट, यह एकेडमिक डिबेट ऑन द मेरिट ऑफ ए वेरी अर्ली इंट्रोडक्शन। आपने देखा बैक साइड में कि लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इज अकॉर्डिंग टू पीपल्स एस्पिरेशन, लोगों की आकांक्षा के अनुरूप इंग्लिश इंट्रोडक्शन का जो लेवल है वह एकेडमिक डिबेट ऑन द मेरिट ऑफ वेरी अर्ली इंट्रोडक्शन, अर्ली इंट्रोडक्शन के गुण पर प्रचार प्रसार, शैक्षणिक प्रचार प्रसार के रूप में यह अनुरूप नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ सिस्टमेटिक फिजिबिलिटी, व्यवहार साध्यता, जैसा कि दिखाया गया, प्रॉब्लम्स ऑफ सिस्टमेटिक फिजिबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस इज क्वाइट कॉमन, लाइक फाइंडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स etc। यहाँ पर जो सिस्टमेटिक फिजिबिलिटी की समस्या है और प्रिपेयर्डनेस की जो समस्या है इज क्वाइट कॉमन, ये बिल्कुल जो है सामान्य है। लाइक तरह फाइंडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स, निपुण अध्यापकों की संख्या की जरूरत पाने की तरह जो है यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक फिजिबिलिटी और प्रिपेयर्ड की जो है समान रूप से इसकी आवश्यकता है। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर जो है एक प्रत्याशा है कि सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड एंड प्रोवाइड द नीडफुल, सिस्टम को जो है ज़रूरत है प्रत्युत्तर करने का और ज़रूरत के अनुसार इसको प्रोवाइड करने का। आपने जो है स्टेटस के विषय में आपने पढ़ा, आपका जो स्टेटस है इंग्लिश लैंग्वेज का वह समयानुसार इसको चेंज होता रहता है और विशेष करके यह आपका यह सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है। आपका यह भाषा दूसरे क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी है और इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में कहीं भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके महत्व को समझते हुए यहाँ पर यह बताया गया है कि इस पर जो है विशेष रूप से बहस की गई है। यह भाषा जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण भाषा है और इसकी उपयोगिता को टाला नहीं जा सकता है। इस भाषा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह कर सकते हैं अपने आप में कहीं भी क्षेत्र में अपने प्रभाव को जो है छोड़ता है और इसके प्रभाव से कर सकते हैं व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। इसीलिए जो है इस भाषा को कर सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आपके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इस भाषा की अत्यधिक उपयोग की जाती है। एवरी सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस द लर्नर एक्सपोज्ड ऑन द वे एंड द एडुकेटेड अमाउंट ऑफ द डाटा ऑफ लैंग्वेज टू बी लर्न। इसलिए कर सकते हैं प्रत्येक भाषा का जो अनुभव क्षेत्र है लर्नर को कर सकते हैं इस भाषा को उचित रूप से इसकी डाटा को इकट्ठा करना चाहिए और उसको एकत्रित करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण कर सकते हैं भाषा होने के कारण अपना एक विभिन्न प्रकार की ये भूमिका अदा करता है।
आपने रोल एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के विषय में अध्ययन किया। इसकी लेवल क्या है समाज में, इस विषय पर जो है आपको जो है अध्ययन कराया गया। इसके साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक यू विल स्टडी द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ इंग्लिश एज ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज। थैंक यू।